आज हम चर्चा करते हैं वृत्त या सर्किल। कुछ इस तरह से फिगर बनेगा, जब प्रकार से बनाएंगे तो और सुंदर बनेगा। इसमें देखिए दो चीज होता है, एक अंतः क्षेत्र होता है जिसे इंटीरियर रीजन कहते हैं, और एक बाह्य क्षेत्र होता है जिसे एक्सटीरियर रीजन कहते हैं। इंटीरियर मतलब अंदर का, यानी इस वृत्त के अंदर का भाग, और बाह्य का मतलब इस वृत्त के बाहर का भाग। एक धागा ले लेंगे और इसी के ऊपर अगर रख देंगे तो समझ लें कि वही धागा तुम्हारा वृत्त है। उसके अंदर भी खाली रहता है और बाहर भी खाली रहता है। अगला फिगर आप देखिए दूसरा, इसमें देखिए बीचों बीच में जहां से जिसको केंद्र मानकर हम वृत्त खींचते हैं तो उस बिंदु को हम केंद्र कहते हैं। केंद्र माने सेंटर। यहाँ पर फिगर में जो दिख रहा है वो तुम्हारा केंद्र है, और P जो है एक बिंदु हम वृत्त पर लिए हैं और उसको मिलाए हैं, इसको हम कहते हैं त्रिज्या या रेडियस। अगला देखिए, ये वृत्त के केंद्र से होते हुए एक लाइन खींचा गया है। ये लाइन अगर केंद्र से होकर जा रहा है, जिसका किनारे किनारे का बिंदु जो है वृत्त पर रहे, तो उसे हम कहते हैं व्यास। तो ये इस फिगर में तीन चीज हम सीखे। केंद्र क्या है, उसे सेंटर कहते हैं, रेडियस यानी कि त्रिज्या, और व्यास यानी कि डायमीटर। और इस चित्र को देखकर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मेजरमेंट आप पटरी से भी कर सकते हैं। तो D बराबर 2R होता है। D माने व्यास होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं O से एक त्रिज्या इधर दिख रहा है, एक त्रिज्या इधर दिख रहा है, यानी दोनों जोड़ेंगे तो R और R जोड़ के 2R हो जाएगा। तो D बराबर 2R। इसी को हम ट्रांसफर अगर 2 को उधर करते हैं तो R बराबर हो जाएगा D बटे 2, यानी D/2, यानी कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है और त्रिज्या का दूना व्यास होता है। अगला है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई R स्क्वायर। अब देखिए पाई क्या होता है, 22/7 के लगभग इसकी वैल्यू होती है, और 3.14 कहीं कहीं यूज कर सकते हैं, नहीं तो 22/7 याद रखिए। अगला है पाई जो होता है वो इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पे 22/7 परिमेय है, इसीलिए कहा जाता है कि 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती, लगभग होती है। अगला है परिधि या सरकमफेरेंस, C बराबर लिखे हैं 2πr। इसका वैल्यू होता है, ये जो बाहर जो पोर्शन है जिसपे हम धागा रखने की बात कर रहे हैं, वही तुम्हारा परिधि है। उस धागे को अगर खोल दिया जाए तो जितना लंबा धागा होगा उतना ही वैल्यू इसके परिधि या सरकमफेरेंस का होगा। यानी अगर एक वृत्त है, उसके चारों तरफ हम तार से घेरना चाहें तो वही परिधि है। एक गाय है, अगर घास खा रही है तो उस रस्सी से बांधेंगे, तो रस्सी से बांधेंगे तो जितना दूर वो जा सकती है वो सारे बिंदुओं का बिंदुपथ तुम्हारा वृत्त कहलाएगा।